फेसबुक पर सुंदर चेहरे से मित्रता होने पर लड़के के अंदर उम्मीद जगी। विस्तृत विवरण देखकर उसने हर पोस्ट पर लाइक और सुंदर सुंदर कमेंट ढेर सारे देने लगे। बात इसी तक धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। लड़की के थैंक्स के बाद जब गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और अर्धरात्रि में गुड नाइट होने लगी तो किसी का भाव उठना, किसी की उम्मीद को बंधना स्वाभाविक था। लगता था कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी है। लड़के को तो यही लगा कि लड़के ने विस्तृत विवरण में जाति, धर्म, शिक्षा, योग्यता सब देख लिया, पूरा स्टेटस पढ़ लिया और उसको ही अंतिम सत्य मान लिया था। जो बातें स्टेटस में लिखी थी उन्हें लड़का पूछ रहा था और लड़की जवाब दे रही थी। जवाब से लड़के को स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिल रही थी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही थी। फेसबुक पर ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में मित्र होते हैं। आमने सामने की स्थिति आए इसलिए एक शहर में मित्र कम ही होते हैं, तो इस लिमिट में बात होनी थी कि लाइक और कमेंट ही होते हैं। खासकर लड़की के मत लड़के छोटे शहर का था। बेचारा ख्यालात भी वैसे ही थे। लड़कियों से मित्रता तो होती ही नहीं है, होती है तो भाई बनने से बच गए तो किसी और रिश्ते में बंध गए, नहीं भी बंधे तो सम्मान आदर के भारी भरकम शब्दों या किसी गंभीर विषय में विचार विमर्श करके लड़के लाइक कमेंट तक ऐसे। और उम्र के 20वीं वर्ष में यदि किसी दूसरे शहर की सुंदर लड़की से जब बात इतनी आगे बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उम्मीद का बंधना। फोटो के सुंदर होने के साथ साथ यह भी लगे कि लड़की अच्छे संस्कारों के साथ हिम्मत वाली है। किसी भी विशेष राजनीतिक दल, जाति, धर्म, पक्ष या विपक्ष में पूरी कट्टरता, क्रोध के साथ अपने विचार रखने में सक्षम है। और आपकी विचारधारा भी वैसी ही हो। जब आप अपने हर पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें तो जाहिर है कि आप उसके विचारों से सहमत हैं। लड़की की पोस्ट देखकर आप उसके स्वतंत्र उन्मुक्त विचारों का समर्थन करते हैं, उसकी साहस की प्रशंसा करते हैं और आपको लगने लगता है कि यही वह लड़की है आपके जीवन में आनी चाहिए। आपको इसी का इंतजार था। बात तब और प्रबल हो जाती जब लड़का जीवन में किसी असफलता से निराश होकर परिवार के सभी प्रिय सम्मानित सदस्यों द्वारा लताड़ा गया हो, अपमानित किया गया हो। अब शब्द के क्षणों में लड़की ने स्वयं को अकेला महसूस किया हो और आत्महत्या करने तक का विचार मन में आ गया हो। तब जीवन में एकांकी पलों में लड़कों ने कोई उदास दुख भरी पोस्ट डाली हो। लड़की ने पूछा हो क्या बात हो गई। लड़के ने कह दिया हाले दिल का। लड़की ने बंधाया हो ढांढस और लड़के को लगा हो कि पूरी दुनिया में बस यही एक जीने का सहारा है। लड़के ने पहले अपने शहर में महिला को मित्र बनाने का प्रयास किया, जिसमें उसे सफलता भी मिली थी। लड़की खूबसूरत भी थी, पढ़ी लिखी थी, स्टेटस में खुले विचार एवं स्वतंत्र विचार और आदम श्री। लड़की ने इतनी बार उस लड़की का फोटो देखा कि दोनों उसके दिलो दिमाग में बस गए। फोटो कुछ ज्यादा ही अपने शहर की वही लड़की जब उसे रास्ते में मिली तो लड़के ने कहा नमस्ते कल्पना जी। लड़की हड़बड़ा गई। आप कौन, मेरा नाम कैसे जानते हैं? लड़के ने खुशी से अपना नाम बताते हुए कहा मैं आपको फेसबुक फ्रेंड। और लड़की ने गुस्से से कहा फेसबुक फ्रेंड हो तो फेसबुक की बात करो ना, घर वालों ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। उन्हें फेसबुक का पता चलेगा तो वह अकाउंट भी बंद हो जाएगा। 4 बातें अलग से सुनने को मिलेंगी। वे कहेंगे कि स्वतंत्रता दे दी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लड़कों से फेसबुक के जरिए मित्रता करो, उनसे मिलो और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ कि क्या मेरा घर से निकलवाना बंद कराओगे? घर पर पता चल गया तो घर वाले नजर रखना शुरू कर देंगे। फिर घर वालों का प्रेम, विश्वास और भी बहुत कुछ कहकर लड़की चली गई। तब लड़के के मन में ख्याल आया कि एक ही शहर में होने में बहुत समस्या है। जो लड़की की समस्या है वही लड़की की भी है। लड़के ने हिम्मत कर पूछ लिया, लेकिन लड़की ने कहा कि फेसबुक फ्रेंड हो तो फेसबुक पर मिलो। अपनी बात कहने के लिए लड़के ने भी सोचा यदि उसे भी घर का या परिचय देख लेता तो प्रश्न तो करता, भले ही वह कोई और जवाब देता।
लेकिन वह जवाब ठीक नहीं होता। यह तो कह सकता था कि फेसबुक फ्रेंड है, बिल्कुल नहीं कह सकता था। फिर बातें उठती कि जब इस साइट पर लड़कियां इसे दोस्ती हो सकती है और अनैतिक अराजक पाप भरी साइटें देखते होंगे, ऐसे में लोग दूसरे शहर की वीर साहसी दलबल विचारधारा जाति धर्म सब देखते हुए जिस चेहरे का मनोहर चित्र मुख्य है फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और लड़की की तरफ से भी तभी स्वीकृति मिलती है जब उसने सारा स्टेटस फोटो योग्यता धर्म जाति आदि सब देख लिया और वह भी किसी कमजोर एवं एकांत क्षणों से गुजरती हुई आगे बढ़ती गई। लड़की क्यों इतना डूबती जाती आगे बढ़ती जाती, शायद तलाश हो प्रेम की, तलाश हो सच्चे साथी की, उसे भी जरूरत हो तीखी धूप ठंडे साए और बराबर की लड़की की तरफ से उत्तर हो दूर हो जाओ लेकिन ऐसी कर रही हूँ तुम, इसलिए भी तैयार हो गए इसी बहाने मोबाइल नंबर मिल जाए। हाँ क्यों बात करने के लिए, लेकिन समय जो बताऊं मंजूर है। और लड़की ने नंबर भेज दिया। अब मोबाइल नंबर पर अक्सर बातें होने लगी। बातों में ज़्यादा SMS से बात होती जाए और किसी भी को पता भी ना चले, बातें तो होती रहीं। और एक दिन लड़की की तरफ से SMS आया, TNC ओनली, कुछ पूछूं चाय स्टॉल्ड से पूछो एक लड़की में क्या जरूरी है। मैं समझा नहीं, सूरत या सीरत। लड़के के किताबी उत्तर नहीं देना था, हालांकि देखी सूरत ही जाती। सिद्धांत के अनुसार भाई उत्तर सही था। लड़के ने कहा, सीरत, क्या तुम मानते हो कि प्यार में उम्र की कोई मायने नहीं रखती? हाँ, लड़के ने भी वही किताबी उत्तर दिया। क्या तुम मानते हो कि सूरत के कोई मायने नहीं होते? हाँ, वही थोड़ी वाला उत्तर। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। यही तो चाहता था वह, कमेंट शेयर और लाइक, इतनी सारी बातें, इतना घुमाव फिराव, इसीलिए तो था। लड़के के फौरन जवाब दिया, लव यू टू। रात में दोनों को SMS में थोड़ी बातें होती थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी ज़्यादा हुई। लड़के ने SMS किया, तुम्हारी फैसिलिटी क्या है? फैसिलिटी का मतलब किसका चेहरा याद करके अपनी कल्पना में उसके साथ सेक्स। लड़के को अपनी नहीं थी कि अपनी तरफ से सेक्स की बातें शुरू करेगी, लेकिन उसे मजा आ रहा था। कुछ देर बाद चुप रहा, फिर उसने उत्तर दिया, श्रद्धा कपूर। और तुम? लड़की की तरफ से उत्तर आया, शाहरुख। फिर एक SMS आया, आज तुम मेरे साथ करोगे? लड़की शायद भूल गई थी उसने जो चेहरा फेसबुक पर लगाया है वह उसका नहीं है। SMS में लड़की ने आगे लिखा, और तुम मेरे साथ? हाँ ठीक है। लड़के ने SMS पर जवाब दिया, और शुरू करो। और इतनी रात को तुम बिस्तर पर अपने कमरे में ही होगे? हाँ तो ऐसे मैसेज बंद कमरे में ही किए जाते हैं। ये सब करते हुए हम अपने मोबाइल चालू रखकर एहसास आवाज़ के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाएंगे। ठीक है, लड़के ने कहा। फिर उसने अपने अंडरवियर के अंदर हाथ डाला, उधर लड़की की बियर के अंदर हाथ डाला, उधर लड़की की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, बेहद मादक चटकारियाँ। फिर धीरे धीरे लड़के के कानों में ऐसी आवाज़ें आने लगी मानो तेज आंधी चल रही हो। आंधियों का शोर बढ़ता गया, लेकिन लड़के की आवाज़ भी लड़की के कानों में पहुंच रही थी। तुम कितनी सुंदर हो, जब तुम्हें देखा तभी प्यार हो गया। मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब श्रद्धा के साथ नहीं, तुम्हारे साथ सेक्स करना इमेजिन कर। काश किसी दिन सचमुच तुम्हारे साथ सेक्स करने का मौका मिले। और उसके साथ कुछ दिनों बाद फिर दोनों ने विवाह कर लिया, और इसी के तहत इस कहानी को ख़त्म होती है। इसी हैप्पी एंडिंग होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बने रहिए आप इसी तरह से हमको तुम्हारी स्टोरी। थैंक यू।